हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश मैरी गोल्ड की वर्क बुक लेनी है। उसमें आज हम यूनिट 2 उसका फर्स्ट पोएम नोजेस उसके एक्सरसाइज लिखेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड द स्पीकर लुक एट इन द मिरर? जो स्पीकर है वो मिरर में क्या देखते हैं? द स्पीकर looked at her nose in the mirror। ये जो स्पीकर है वो मिरर में क्या देखते हैं? अपनी नोज देखते हैं। ये जो स्पीकर है वो मिरर में अपनी नोज यानी कि नाक देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन, विच इज द फनीएस्ट थिंग? फनीएस्ट यानी कि सबसे मज़ेदार चीज़ कौन सी थी, यानी कि सबसे मज़ेदार बात कौन सी थी? द वे द नोज ग्रोज इज़ अ फनीएस्ट थिंग। यानी कि ये जो नोज जिस तरह से बढ़ रही थी, यानी कि ग्रो यानी कि बढ़ना, जिस तरह से उसकी नोज बढ़ रही थी वो सबसे मज़ेदार बात यानी कि मज़ेदार चीज़ थी। 3 नंबर, वो हैज़ 2 लिटल होल्स? किसके पास 2 छोटे छोटे होल्स थे? द नोज हैज़ 2 लिटल होल्स। आप सबको भी पता है, आपके नोज में भी 2 छोटे छोटे होल्स है ना, तो इसमें भी वही आंसर है कि नोज के पास 2 छोटे छोटे होल्स है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज आर द 2 लिटल होल्स यूज्ड? ये जो 2 छोटे छोटे होल्स है वो हमें कौन से पर्पज से यूज होते हैं? उसका यूज क्या है? द 2 लिटल होल्स आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग यानी कि श्वास लेना। ये जो 2 हमारे नोज के जो 2 छोटे छोटे होल्स है उसका यूज क्या है? हम उससे ब्रीथ कर सकते हैं, वो उसका काम है कि हम उसकी मदद से हम सांस ले सकते हैं। ये है उसका पर्पस। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर। यहाँ पे आपको नोज और शोज का राइमिंग वर्ड लिखना है। तो नोज उसका राइमिंग वर्ड है ग्रोज, नोज ग्रोज। नेक्स्ट है शोज, उसका राइमिंग वर्ड है गोज, शोज गोज। आगे देखते हैं बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1। Why does the poet feel that the nose is funny thing? पोएट को ऐसा क्यों फील होता है कि जो नोज है वो बहुत ही फनी यानी कि रमूजी यानी कि मज़ेदार चीज़ है? The poet felt that the nose is a funny thing because it looks like a handle स्टिकिंग ऑन द फेस। उसको वो मज़ेदार चीज़ क्यों लगती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारे फेस पे एक हैंडल है वो स्टिक कर दिया है, उसको वो ऐसा इस तरह से दिखता है, इसलिए उसे वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ लगती है। हमारे फेस पर ये जो नोज़ है वो एक हैंडल की तरह चिपका दिया है, उसको इस तरह से लगता है, इसलिए उसको वो मज़ेदार चीज़ लगती है पोएट को। 2 नंबर, वाई इज़ अ नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू? आप सबके लिए यानी कि हमारे लिए ये नोज़ है वो क्यों बहुत ही इम्पोर्टेंट है? अ नोज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रीथ। नोज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों? हम उससे ब्रीथिंग यानी कि ब्रीथ कर सकते हैं, वो हमें सांस लेने में बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए वो हमारा बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे देखते हैं 3 नंबर, does the child in the poem like her nose? Why do you think so? इस पोयम में ये बच्चे को उसकी नोज अच्छी लगती है। Why do you think so? आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? Yes, the child in the poem liked her nose because she always looked at her nose in the mirror। ये जो बच्चा है, हाँ, उसे उसकी नोज़ बहुत ही पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो हर रोज़ मिरर में अपनी नोज़ को देखती है।
Set 2. Question 1. How does the nose help us? Nose हमें किस प्रकार से हेल्पफुल है? A nose help us to look smart and also in breathing. नोज़ की वजह से हम कैसे दिखते हैं? एकदम स्मार्ट दिखते हैं। और एक यूज़ तो उसका है ही कि हम उससे की वजह से ब्रीथिंग कर सकते हैं, यानी कि श्वास ले सकते हैं। तो नोज़ हमें इस प्रकार से यूज़फुल है। हम स्मार्ट दिखते हैं और ब्रीथिंग के लिए भी यूज़फुल है नोज़। 2 नंबर का क्वेश्चन, वाई हैज़ द नोज़ बीन कॉल्ड द फनीएस्ट थिंग? ये जो नोज़ है वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ क्यों है बच्चों? द नोज़ हैज़ बीन कॉल्ड द फनीएस्ट थिंग बिकॉज इट ग्रोज इन अ फनी वे ऑन द फेस। देखो, ये जो नोज़ को मज़ेदार चीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो फेस पे ये जो नोज़ उगता है वो बहुत ही फ़नी वे से, यानी कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से उगता है, इसीलिए उसे फनीएस्ट थिंग भी कहते हैं। 3 नंबर, वॉट डज द नोज़ लुक लाइक? नोज़ किस तरह से दिखता है बच्चों? अ नोज़ लुक्स लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर ऑन द फेस। देखो, फेस पे एक हैंडल स्टिक कर दिया हो, उस प्रकार से ये नोज़ दिखता है। आगे देखते हैं, वेयर डू यू हैव योर नोज़? आप सबका नोज़ कहाँ पर है बच्चों? वी हैव आवर नोज़ ऑन आवर फेस। हमारे चेहरे पर नोज़ है बच्चों। आप सबको पता है नोज़ कहाँ पे होता है? हमारे फेस यानी कि चेहरे पर। तो बच्चों, ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सिखा दिए हैं। बाकी के एक्सरसाइज की PDF आप सबको मिल जाएगी। आप सबको ये क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से लिख कर लर्न करना है। एग्ज़ाम में आप सबको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के साथ साथ वर्कबुक की एक्सरसाइज भी लर्न करनी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके लिए आप सबको पेज नंबर 1111 करना है। चैप्टर 2 द लिटिल फीट ट्री, उसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। उसमें ए, व्हेन डिड इट बिगन टू रेनफॉल ऑफ अ सडन? रेनफॉल अचानक से कब गिरने लगता है? व्हेन शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम इट बिगन टू रेनफॉल ऑफ सडन। रेनफॉल ऑफ सडन यानी कि ये जो शेट्टी नाम का मैजिशियन है वो जब अपने घर के लिए रिटर्न यानी कि घर जाता है तब बारिश अचानक से शुरू हो जाती है। बी, वाई डिड शेट्टी लुक अराउंड? ये शेट्टी है वो आसपास क्यों देखने लगता है? शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर अ शेल्टर। देखो, ये शेल्टर यानी कि वो बारिश से बच सके ऐसी जगह वो ढूंढता है, क्योंकि जब वो घर के लिए जाता है तो अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए वो शेल्टर ढूंढने लगता है। सी, वेयर डिड शेट्टी टेक्स शेल्टर फ्रॉम द रेन? शेट्टी अपने शेल्टर किस तरह से चुनता है? कहाँ पे वो खड़ा रह जाता है ताकि वो भीग ना जाए? वो किस प्रकार का शेल्टर ढूंढता है? शेट्टी टूक शेल्टर अंडर अ प्रीटी लिटल फीट ट्री। वो एक बहुत ही बड़ा प्रीटी लिटल फीट ट्री है, उसके नीचे वो खड़ा रह जाता है अपने वो उस तरह का शेल्टर ढूंढता है। डी, वाई वॉज शेट्टी हैप्पी? शेट्टी हैप्पी यानी कि खुश क्यों हो जाता है? शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि वो नहीं भीगा था, क्योंकि वो ट्री के नीचे खड़ा रह गया था, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ए, वाई वॉज द फर ट्री सैड? ये फर ट्री क्यों दुखी था? द फर ट्री वॉज सैड because it had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. नीडल्स यानी कि जो सुई होती है ना बच्चों, तो ये जो फर ट्री के जो लीव्स यानी कि पत्ते हैं वो ऐसे नीडल्स जैसे यानी कि सुई जैसे थे, वो तो बहुत ही लगते हैं, इसीलिए कोई भी बर्ड ये ट्री पर अपना नेस्ट यानी कि
अपना घर ये ट्री पर नहीं बनाता था। उसकी वजह से ये फर ट्री बहुत ही दुखी था। कोई भी बर्ड वहाँ पे रहने के लिए नहीं आता था क्योंकि उसके जो लीव्स है वो बहुत ही नीडल्स यानी कि सुई जैसे धारदार थे, इसलिए कोई भी बर्ड वहाँ पे अपना नेस्ट नहीं बनाता था। बी, वॉट डिड द फर ट्री विश, ये फर ट्री की क्या इच्छा थी? द फर ट्री विश्ड टू हैव ग्रीन लीव्स लाइक हिज अदर फ्रेंड्स, उसके जो बाकी सारे दूसरे फ्रेंड्स जो ट्री थे उसके जैसे उसको लीव्स चाहिए थे। ये फर ट्री की वैसी ही विश थी, उसे ये नीडल जैसे लीव्स नहीं चाहिए थे, उसे उसके फ्रेंड जो होते हैं उसके जैसे ग्रीन लीव्स चाहिए थे ताकि सारे बर्ड्स फिर उसमें आ सके। नेक्स्ट देखते हैं सी, वॉज द फर ट्रीज विश ग्रांटेड, इफ यस व्हेन, क्या ये फर ट्री की जो विश है वो मान्य करते हैं? अगर आप हाँ कहते हैं तो किस लिए हमें ऐसे मानना चाहिए? यस, द फर ट्रीज विश हैज़ ग्रांटेड नेक्स्ट मॉर्निंग, ये जो फर ट्री है उसकी विश क्या मानी जाती है? हाँ, उसकी विश नेक्स्ट मॉर्निंग पर मानी जाती है, यानी कि अगली सुबह होती है तब इसकी विश ये मानी जाती है। डी, who ate all the green leaves of the fir trees, कौन ये फर ट्री के जो सारे ग्रीन लीव्स है वो खा जाते हैं? A goat ate all the green leaves of the fir trees, ये जो गॉट यानी कि बकरी है वो फर ट्री के सारे ग्रीन लीव्स खा जाते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं। बी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, उसमें 1, वाई डिड शेट्टी रन टूवर्ड्स द फर ट्री फास्ट, ये शेट्टी है वो एकदम झड़प से दौड़कर फर ट्री के पास क्यों चला जाता है? शेट्टी रैन टूवर्ड्स द फर ट्री फास्ट नॉट टू गेट वेट इन द रेन, क्योंकि वो रेन में भीगना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एकदम तेज़ी से दौड़कर ये फर ट्री के पास चला जाता है, यानी कि उसकी तरफ जाता है। 2 नंबर, वाई डिड शेट्टी थैंक द फर ट्री, ये शेट्टी है वो फर ट्री को थैंक्स क्यों बोलता है? शेट्टी थैंक्ड द फर ट्री बिकॉज द फर ट्री वॉज काइंड टू हिम, क्योंकि उसके लिए तो ये फर ट्री है वो बहुत ही दयालु था, क्योंकि वो उसके नीचे खड़ा रह जाता है और वो बारिश से भीगने में भी बच जाता है, इसीलिए वो फर ट्री को थैंक्स बोलता है। 3, वाई वॉज द फर ट्री सैड, ये फर ट्री दुखी क्यों था बच्चों? द फर ट्री वॉज सैड बिकॉज इट्स नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं वो नीडल यानी कि सुई की जैसे धारदार थे, इसलिए वो बहुत ही दुखी था। 4 नंबर, वाई डिड द फर ट्री विश टू हैव गोल्ड लीव्स, ये फर ट्री को भी ये गोल्ड लीव्स क्यों चाहिए थे? उसकी इच्छा क्यों ऐसी थी कि उसे भी ऐसे गोल्ड लीव्स चाहिए? द फर ट्री विश्ड टू हैव गोल्ड लीव्स सो दैट गॉड्स डू नॉट ईट देम, उसको इसलिए गोल्ड लीव्स चाहिए थे ताकि ये जो गॉड है वो उसे खा ना जाए, उसके लिए उसको गोल्ड लीव्स चाहिए थे। 5, वॉट मेड द फर ट्री हैप्पी इन द एंड, एंड यानी कि अंत या लास्ट में ये फर ट्री है वो बहुत ही खुश क्यों बन जाता है? द फर ट्री गॉट all its needle like leaf back again so it was happy in the end, उसको लास्ट में उसके जो ये नीडल टाइप स्लीव्स होते हैं वो वापस मिल जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ भी लिए और आप सबको भी ये यूनिट 2 है पूरा, उसमें हमने 2 लेसन जो सीखे उसकी सारी एक्सरसाइज आप सबको कंप्लीट करनी है। एक क्वेश्चन आंसर के अलावा बाकी की जो एक्सरसाइज है उसकी PDF आप सबको मिल जाएगी, उसमें से आप सबको लिख देना है।